इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जो हमेशा से न्याय का प्रतीक रहा है, कभी कभी ऐसे केसेस के सामने आता है जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। लेकिन जो ड्रामा अभी कोर्ट में अनफोल्ड हो रहा है वो सिर्फ एक मामूली इशू का मसला नहीं है। इट इज वे मोर देन दैट। ये है दिल्ली के पेड़ों को काटने का मुद्दा, जिसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए ने पूरे एनवायरमेंटल बैटल को एक जुडिशियल पावर प्ले में बदल दिया है। पर ये कहना गलत होगा कि ये सिर्फ पेड़ों के काटने का मैटर है। ये कोर्टरूम की एक ऐसी लड़ाई बन गई है जिसमें जुडिशरी की पावर और प्रोसीजरल सुप्रीमेसी का सवाल उठ गया है। ये सागा पब्लिक और लीगल फ्रेटर्निटी दोनों को स्पेलबाउंड कर चुकी है। इस ड्रामा के बीच में एक कंट्रोवर्शियल क्लैश है दो सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के बीच, जिनकी लीडरशिप भले ही एमिनेंट जस्टिसेस कर रहे हैं, पर उनकी अप्रोचेस बिल्कुल अलग है। और अब ये मैटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के पास आ गया है, जहां एक 3 जज बेंच इस बैटल की गहराइयों में उतरने वाली है। CJI हेड बेंच ने मैटर को खुद के पास ट्रांसफर करते हुए इसे 29 अगस्त को सुनने के लिए लिस्ट किया है। आप इस बात से अनजान नहीं है कि यही मैटर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने LGV सक्सेना को काफी डांट भी लगाई थी और साथ ही दिल्ली सरकार को क्वेश्चन किया था फॉर नॉट कंप्लाइंग विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच के मैटर को सुनने से पहले एक बार देख लीजिए कि दिल्ली मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे पर क्या कहा है और कैसे LG को एक्यूज किया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने दावे के साथ कहा है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मैटर को 10 मिनट भी देखेंगे तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि दिल्ली में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कल ये मामला देश के मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने आ रहा है और अगर ये DDA के वाइस चेयरमैन का हलफनामा हमारे मुख्य न्यायाधीश 10 मिनट भी पढ़ लेंगे तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि देश में क्या चल रहा है, दिल्ली की सरकार के साथ क्या किया जा रहा है और केंद्र के नुमाइंदे LG दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ क्या कर रहे हैं। DDA ने मान लिया कि पेड़ कटे और गैर कानूनी ढंग से कटे और सैकड़ों पेड़ कटे, ये DDA ने खुद मान लिया। DDA ने मान लिया कि उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, ना दिल्ली सरकार की तरफ से पेड़ काटने की परमिशन थी, ना सुप्रीम कोर्ट से पेड़ काटने की परमिशन थी। तीसरी बात, DDA ने मान लिया कि DDA के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था कि DDA की ईमेल हैक हुई थी। उन्होंने ये बात मान ली कि कोई ईमेल हैक नहीं हुई थी। उनके ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ईमेल डाल के 2 बार कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि LG यहाँ पे आए थे और निर्देश दिए गए हैं कि पेड़ों को काट दिया जाए। उनकी ही ईमेल में लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट रेंजर आए थे, उन्होंने पेड़ काटने से रोक दिया क्योंकि परमिशन नहीं थी। खैर, क्योंकि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो इस मामले को सुनने ही वाले हैं, तो ये तो तय है कि इस कन्फ्लिक्ट पर हमें कोर्टरूम में तनाव भरा माहौल देखने को मिलेगा ही। पर उससे पहले एक बार केस की बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि क्यों और कैसे ये मामला CJI तक जा पहुंचा है। ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब 24 जुलाई को जस्टिस BR गवई की लीडरशिप वाली बेंच ने एक और बेंच जो जस्टिस AS ओक के अंडर थी को DDA के ट्री फेलिंग मैटर पर सुनवाई करते देखा। जस्टिस गवई ने बिल्कुल स्पाइक टोन में ये सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनकी बेंच ने पहले ही कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया था तो फिर ओक की बेंच कैसे सुनवाई कर रही है। दो द अदर बेंच हैज नॉट अडेयर्ड टू जुडिशियल प्रॉपर्टी, वी आर डूइंग सो। ये रिमार्क जस्टिस गवई ने दिया जो सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में गूंजता हुआ सुनाई दिया। मुद्दा ये था कि कौन बेंच इस केस को सुनने का हक रखती है। इस ड्रामा ने तब और ट्विस्ट ले लिया जब जस्टिस गवई ने पूरे मैटर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास रेफर कर दिया ताकि वो ये डिसाइड करे कि किस बेंच को ये केस सुनना चाहिए। इस मूवमेंट ने जुडिशरी के अंदर के तनाव को दुनिया के सामने ले आया, अ रेयर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इंटरनल डिस्कॉर्ड जो सबको शॉक कर गया। ये केस अपने आप में सेंटर्ड है पेड़ों को काटने की इशू पर, जो CAPIFMS यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज तक अप्रोच रोड वाइडन करने के लिए दिल्ली के रिज एरिया में किया जा रहा है। DDA का ये प्रोजेक्ट जहां एनवायरमेंटलिस्ट और लोकल रेजिडेंट्स की कड़ी ऑपोजिशन भी देखने को मिली है। वहीं उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट दिल्ली के रैपिडली डोनलिंग ग्रीन स्पेसेस पर एक और वार है। 24 अप्रैल को जस्टिस गवई और जस्टिस संदीप मेहता की 2 जज बेंच ने DDA वाइस चेयरमैन सुभाषिश पांडा को नोटिस इशू किया था इस मैटर की लीगैलिटी को लेकर। पर उसके बाद जस्टिस ओक की एक और बेंच ने भी मई में अलग प्ली में पांडा को कंटेम्प्ट नोटिस भेज दिया था, जो बाद में कंट्रोवर्सी का कारण बन गया। ओक की बेंच ने DDA पर कवर अप का आरोप लगाया। LGV सक्सेना के फरवरी में साइट विजिट के दौरान पर ये जानने की कोशिश की कि क्या LG ने सीधा पेड़ों को काटने का ऑर्डर दिया था। जैसे जैसे ये लीगल बैटल इंटेंस होती गई, असली मुद्दा जुडिशियल प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अर्जेंसी के बीच का हो गया। जस्टिस गवई, जो कि प्रोसीजरल नॉर्म्स के पक्के हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जस्टिस ओक की बेंच ने अपनी लिमिट्स क्रॉस की हैं। द एप्रोप्रिएट कोर्स फॉर एनी बेंच वुड हैव बीन टू रेफर द मैटर टू द चीफ जस्टिस एंड गेट द ऑर्डर एज टू विच बेंच शुड हियर इट। जस्टिस गवई ने कहा, ये देखते हुए कि रोस्टर सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है, अ सिस्टम दैट इंश्योर्स द ऑर्डरली एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस अमंग डिफरेंट बेंचेस। लेकिन
जस्टिस ओक का इंटरवेंशन बिना वजह नहीं था। उनकी बेंच ने एक प्रेसिंग कंसर्न दिल्ली के ग्रीन लंग्स के पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन को अपने रडार पे रखा था। रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट जिसमें स्कोर्स ऑफ ट्रीज काटने पड़े सिर्फ एक लीगल मैटर नहीं था, ये इन्वायरमेंटल जस्टिस का सवाल था। जिस डिसीजन से ट्री फेलिंग को रोक दिया गया वो अक्सर लोगों की नजर में जरूरी एक्शन लेना था ताकि दिल्ली के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को इरिवर्सिबल डैमेज से बचा सके। जुडिशियल टसल के नीचे एक पुरानी लड़ाई छुपी है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और अर्बन डेवलपमेंट के बीच की, जो रिसेंट ईयर्स में और ज्यादा कंटेंशियस होती जा रही है। डीडीए जो पावरफुल इंटरेस्ट के सपोर्ट में है, आर्ग्यू करती है कि रोड वाइडनिंग CAPFIMS हॉस्पिटल तक एक्सेस देने के लिए जरूरी है। अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जिसमें अब तक ₹2200 करोड़ पब्लिक फंड्स लग चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा माना जा रहा है, जो सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि CBI के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स और SAARC यूनिवर्सिटी के लिए भी फायदा करेगा। लेकिन दूसरी तरफ एनवायरमेंटलिस्ट और लोकल रेजिडेंट्स इस प्रोजेक्ट को दिल्ली के रिलेंटलेस मार्च टुवर्ड्स कंक्रीट जंगल्स का एक और उदाहरण मानते हैं, जिसमें सिटी के नेचुरल हेरिटेज को इग्नोर किया जा रहा है। रिज एरिया जो सिटी के लंग्स का काम करता है, हमेशा से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रेट में रहा है और ज्यादा पेड़ों की लॉस से पॉल्यूशन क्राइसिस और अर्बन हीट और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो दिल्लीइट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिगाड़ देगी। इस केस के अराउंड कंट्रोवर्सी के जुडिशियल प्रोसीजर पे दूर तक के इम्प्लीकेशंस हैं। जस्टिस गवई और जस्टिस ओक के बीच के डिसएग्रीमेंट ने एक डिबेट छेड़ दी है कि जुडिशरी के अंदर प्रोसीजरल कंप्लायंसेस कितना जरूरी है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि जस्टिस ओक का एक्शन जस्टिफाइड था गिवन द अर्जेंसी ऑफ द एनवायरमेंटल इशू, जबकि दूसरे कहते हैं कि एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर से डेविएशंस जुडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन कर सकती है। लीगल एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड हैं। कुछ लोग जस्टिस गवई के एम्फेसिस ऑन प्रोसीजरल नॉर्म्स को जुडिशियल ओवररीच और पोटेंशियल बायसेस के अगेंस्ट एक नेसेसरी सेफगार्ड मानते हैं। रोस्टर सिस्टम इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि केसेस एप्रोप्रिएट बेंचेस के सामने आए और किसी भी एक जज के डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस को रोका जा सके। पर दूसरे लोग ये मानते हैं कि रिजिड अधेरेंस टू प्रोसीजर जस्टिस के कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जब अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज जैसे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का सवाल हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के लिए अब ये एक बड़ा टेस्ट है। उन्हें इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, जो न सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि कौन सी बेंच केस सुने, बल्कि ये भी प्रेसिडेंट सेट करेगा कि फ्यूचर में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैंडल किए जाएंगे। स्टेक्स हाई है जुडिशरी के लिए भी और पब्लिक के लिए भी, जो दिल्ली के एनवायरमेंट के प्रिजर्वेशन और जुडिशियल प्रोसेस की इंटीग्रिटी दोनों में वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर का स्ट्रगल इस केस पे हाईलाइट करता है कि जुडिशरी के अंदर एक ब्रॉडर टेंशन कैसे पब्लिक इंटरेस्ट की डिमांड और जुडिशियल डेकोरम और प्रोसीजरल कंसिस्टेंसी के बीच का बैलेंस बनाए रखा जाए। जैसे जैसे इंडिया ऐसे प्रेसिंग इश्यूज पे ग्रैपल करता जा रहा है, जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और अर्बन स्प्रॉल, जुडिशरी ऐसे डिबेट्स के बीच में खुद को पाएगी। कैसे ये चैलेंजेस को नेविगेट किया जाएगा, ये इंडियन जस्टिस सिस्टम के फ्यूचर पे प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन रखेगा। दिल्ली के पेड़ों का ये केस सिर्फ एक सिंपल लीगल डिस्प्यूट नहीं है, ये जुडिशरी के चैलेंजेस का एक माइक्रोस्कोप है जो 21st सेंचुरी के इंडिया में फेस किया जा रहा है। जस्टिस गवई और जस्टिस ओक की बेंचेस के बीच की कंट्रोवर्सी ने जुडिशियल प्रोसीजर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की अर्जेंसी और डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच का डेलिकेट बैलेंस सामने ला दिया है। इसीलिए जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल जजमेंट की तैयारी करेगा, इसका आउटकम कोर्टरूम के बाहर भी गूंजेगा। ये जुडिशरी की एबिलिटी के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा। बाकी आपका इस कंट्रोवर्सी पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए।